हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड इन माय क्लास। आज के लेक्चर में अपन बात करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक नया चैप्टर क्लास 10th का। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, बड़ा ही बेहतरीन चैप्टर होने वाला है क्योंकि आपने लीनियर इक्वेशन पढ़ लिया है। अब लीनियर इक्वेशन के बाद इसके एक और आगे का टर्म आता है जिसका नाम होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती हैं याद कीजिए। आपने अभी पढ़ा था पॉलिनोमियल चैप्टर। ठीक है, लीनियर इक्वेशन से पहले आपने पॉलिनोमियल पढ़ा था। तो पॉलिनोमियल में आपने क्या पढ़ा था? देखिए, आपने पॉलिनोमियल में एक टर्म सुना हुआ है, अगर मैं याद दिलाऊं आपको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल करके। ठीक है, तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सुना था उसमें जो क्वाड्रेटिक वाला टर्म है ये यही वाला टर्म है। ठीक है, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपने ये वाला टर्म सुना था क्वाड्रेटिक, वही क्वाड्रेटिक उठ के यहाँ चला आया है और बना दिया है इसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते थे, इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आपने हालांकि पढ़ लिया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं। तो अगर कोई पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन इस तरीके से लिखा हो 2x² + 3x + 5, तो हम बोलते थे ये जो पॉलिनोमियल है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब कैसे पता करते थे कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते थे कि अगर ये जो वेरिएबल है, ये x क्या है वेरिएबल, अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट डिग्री 2 होती थी, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट डिग्री 2 होती थी, तो हम बोलते थे ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते थे। क्या बोलते थे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। ये तो हो गया हमारा पॉलिनोमियल, और हमको पता चला क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है। अगर किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है, तो हम बोलेंगे ये हमारा क्वाड्रेटिक होगा। अब हम लोग बात करें अगर इक्वेशन की, तो इक्वेशन अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं क्या होती है, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में मैंने इक्वेशन के बारे में चर्चा की थी ना। हमने क्या बताया था, अगर हमको किन्हीं दो चीज़ को इक्वल दिखाना हो या फिर इक्वेट करना हो तो हम लोग किसका यूज़ करते थे? इक्वेशन का यूज़ करते थे। तो जो बनता था वो क्या बनती थी? इक्वेशन बनती थी। हमने ये चीज़ बताया था ना, यानी कि इक्वेशन का मतलब हमने वहाँ पर लिखवाया था स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी, यानी दो चीज़ों को अगर हम लोग इक्वल दिखाना चाहते हैं तो हमको सहारा किसका लेना पड़ता है? इक्वेशन का। तो यहाँ पे बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो भैया अगर हम ये पॉलिनोमियल है, अगर हम इसमें क्या लगा दें? इक्वल का साइन लगा दें, तो ये क्या बन जाएगा? हमारा एक इक्वेशन बन जाएगी। अभी ये क्या है? पॉलिनोमियल। अभी ये क्या है? पॉलिनोमियल। अब हम क्या करते हैं, इसी पॉलिनोमियल को अगर हम इक्वेट कर देते हैं, यानी कि अगर इसी टर्म को हम क्या कर देते हैं, किसी के इक्वल दिखा देते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? एक इक्वेशन बन जाएगा। बात समझ में आई? तो ये हमारी क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम लिखना चाहें इसको ax + by के टर्म में, यानी अगर इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की अपन बात करें या फिर इसकी जनरल फॉर्म की बात करें, तो हमने अगर बात करें यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म की, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ax² + bx + c। अगर इसको हम क्या कर दें, इक्वेशन के रूप में लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं। तो ये जो हमारी लिख दी ना हमने जाने अनजाने में, ये हमारी क्या है? ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ से आप लोग इसका तो मतलब समझ गए होंगे कि यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है ये आप लोग समझ गए होंगे कि ऐसी इक्वेशन, अब इक्वेशन का मतलब आप भी समझ गए होंगे, अगर हम किसी भी चीज़ को इक्वल दिखा देते हैं तो वो क्या होती है? इक्वेशन बन जाती है। अगर ऐसी इक्वेशन, अब हम क्या बोलेंगे, ऐसी इक्वेशन जिनमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट डिग्री क्या हो? 2 हो, ऐसी इक्वेशन को अपन क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये है उसकी जनरल फॉर्म। ठीक है, ये है किसकी? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे लिख देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बात समझ में आती है एकदम अच्छे से? तो आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में समझ गए। मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का टर्म रफ कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से हमको पढ़ना क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़नी है। तो ये हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके अंदर अपन सीखेंगे क्या? देखिए, इसके अंदर जो अपन बात करेंगे वो बात करेंगे कि हम लोग, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो समझ गए क्या होती है, लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती कैसे है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं, बात समझ में आती है? तो ये सारी चीज़ें अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक
ठीक है, किस किस मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग साथ साथ जैसे जैसे एक्सरसाइज करते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते जाएंगे। तो हमने जो अभी तक कॉन्सेप्ट सीख लिया है इसके बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज 4.1 जो हमारी है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट देखा और एक्सरसाइज 4.1 के कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे। देखिए एक्सरसाइज 4.1 के बेसिस पे हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से हम लोग पहचानेंगे कि कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या फिर कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है। और हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीखेंगे। जैसे हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था, मतलब पिछले चैप्टर में, कि किस तरीके से हमको अगर वर्ड प्रॉब्लम दी हो तो उनसे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फाइंड करते हैं, है ना। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि अगर हमको वर्ड प्रॉब्लम दी हो तो किस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करते हैं। बात समझ में आती है। तो यहाँ पर सबसे पहला पार्ट कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो हमको यहाँ से ये पता लग गया कि अगर किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 2 हो, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ठीक है, अब हमको कुछ एक्सप्रेशन दिए हैं एक्सरसाइज 4.1 में, उनको सॉल्व करके बताना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। तो हम बोलेंगे अगर कोई भी इक्वेशन जिसको हम इस फॉर्म में लिख दें, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म में लिख दें, तो वो हमारी क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अगर ये जनरल फॉर्म में नहीं रिड्यूस कर पाते हैं किसी भी एक्सप्रेशन को, तो वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। यानी कि कोई भी एक्सप्रेशन हमको दिया हो, मान लो ऐसे दिया हो x+2 x+3 इज इक्वल टू में x+2 x-3, इस तरीके से हमको अगर दिया हो, ठीक है, और हमसे बोल दे इस एक्सप्रेशन के सॉल्व करके बताओ ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, अगर इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करें, और ये एक्सप्रेशन चेंज हो जाए इस एक्सप्रेशन के टर्म में, तो हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अगर नहीं चेंज होता है तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो यहाँ पे आप लोग बेसिक चर्चा में 2 चीज़ें लिख लेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिनकी हाईएस्ट पावर या फिर हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 2 हो। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है या फिर बोलेंगे जो जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो क्या होती है, ax² + bx + c, ये होती है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है। आज हम लोग बेसिक बात करेंगे और यहाँ पे सबसे पहला पार्ट जो करेंगे, क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे पहचानेंगे कि ये है कि नहीं है। तो हमने बोला इस टर्म में चेंज करते देखते हैं इसको, अगर इस टर्म में आ जाता है तो ये क्वाड्रेटिक होगा, अगर नहीं आता है तो नहीं होगा। चलिए चेक करके देखते हैं। ये x+2 है, ये x+3 है। अब आपको पता है अगर इस तरीके से कोई चीज़ें लिखी हुई हों, अगर इस तरीके से हमारी कोई चीज़ें लिखी हुई हों, तो हम क्या करते हैं, इन सब का मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, यानी इसको उठाते हैं फिर इन दोनों से करते हैं, इसको उठाते हैं इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आइए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, x², इसका फिर इससे करेंगे तो प्लस का 3x आता है, इसका इससे करेंगे तो प्लस का 2x आएगा, और इसका इससे करेंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा। इक्वल का साइन लगाएंगे यहाँ पे, इसका इससे करेंगे तो कितना आएगा, x², इसका इससे करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 3x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर हम क्या बोलेंगे, इसका इससे करेंगे तो प्लस का 2x आएगा, और इसका इससे करेंगे तो माइनस का 6 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम देख रहे हैं ये x² प्लस का, ये x² प्लस का, दोनों इक्वल में है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से हम बोलेंगे 3x + 2x 5x हो जाएगा, प्लस का 6 इज इक्वल टू में 3 में से 2 जाएगा तो माइनस का x बचेगा। ठीक है, माइनस का 6। अब इस पूरे टर्म को इधर लेके आते हैं, तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, ये इधर आएगा तो 6x हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 12 इज इक्वल टू में 0। अब यहाँ पे जो इक्वेशन हमारी फॉर्म हुई वो क्या फॉर्म हुई, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इक्वेशन फॉर्म हुई 6x + 12 इज इक्वल टू में 0। क्या ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, तो हम बोलेंगे इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों, क्योंकि ये इस फॉर्मेट में चेंज नहीं हो पाई। अगर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो इसकी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है, 2। यहाँ पे तो हाईएस्ट पावर क्या है, 1।
यानी कि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती, ये हमारी कैसी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। बात समझ में आती है एकदम अच्छे से। तो हमने क्या बोला, ये इस टर्म में रिड्यूस नहीं हो पाई, इसका मतलब ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। आइए एक्सरसाइज 4.1 में हम लोग इसी टाइप के क्वेश्चन कुछ करते हैं। चलिए आप लोग इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी बढ़ते हैं हम लोग एक्सरसाइज 4.1 की तरफ। चलिए स्टूडेंट्स, अब देख लेते हैं एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फाइंड द फॉलोइंग इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक एंड नॉट। आपको ये कुछ एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, इनसे आपको बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। इसमें और भी पार्ट हैं, वो आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ बताऊँगा, ठीक है, और कुछ आपके लिए भी छोड़ूंगा, और जो एनसीईआरटी के हैं वो भी आप लोग ही करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट ही सिखाना है ना भाई, कॉन्सेप्ट सिखाना है। बाकी तो आप लोग इतने होशियार है ही हो, कोई क्वेश्चन कर सकते हो, है कि नहीं है। चलिए, तो हमको सिखाना है कॉन्सेप्ट। तो देखिए, हमको पता करना है कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो अभी अभी हमने देखा था इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = में 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने बोला अगर इस फॉर्म में इस एक्सप्रेशन को चेंज कर दें तो ये क्वाड्रेटिक होगी, ठीक है। अगर इस फॉर्म में नहीं चेंज हो पाती है तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगी। इतनी बात आपको समझ में आ रही है एकदम अच्छे से। चलिए तो यहाँ पर अगर इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें तो यहाँ पे हम फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन सॉल्व कर रहे हैं। हमने बोला यहाँ दिया है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर में 2x - 3, ये हमको एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसको बताना है क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आइडेंटिटी लगा सकते हैं। आपने 9th क्लास में एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, याद कीजिए, a + b का होल स्क्वायर = में क्या होता है, a² + b² + 2ab। ये तो शायद बच्चा जानता होगा भाई, 8th क्लास के बच्चे से भी पूछोगे तो ये वो आइडेंटिटी बता देगा, क्योंकि उसने पढ़ रखी है, ठीक है। आपने भी पढ़ रखी तो आपको भी याद होगा। चलिए, तो यहाँ पे अगर इसकी आइडेंटिटी लगाएं तो यहाँ पे क्या होगा, a की जगह पर क्या है x, b की जगह पर क्या है 1, तो यहाँ से बोलेंगे x² + 1 का स्क्वायर + 2 × x × 1, ये होगा = में, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा, इसका इससे करेंगे तो -6 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी बंदे को। हम यहाँ देखिए x² + का 1, इसका इससे करेंगे तो प्लस का 2x हो जाएगा, और 1 से करेंगे तो 2x ही होगा, = में 2x -6। अब हमने बोला इक्वल में अगर सेम चीज़ें हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगी। बात समझ में आती है। अब देखिए यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, x² और ये -6 जब इक्वल के इधर आएगा तो +6 हो जाएगा, तो +1 + 6 = में 0, x² + 7 = में 0। क्या ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो आप बोलेंगे हाँ है। क्यों है? क्योंकि ये इस स्टैंडर्ड फॉर्म में है। आप बोलेंगे सर कहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में है? स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये होती है x² + bx + c। अरे भैया ध्यान से देखो, आँखों से, आँखें हैं, चलो आँखें नहीं है तो मन की आँखों से देखो, और मन की आँखों से जब कोई इंसान अपनी चीज़ों को देखता है ना तो उसको चीज़ें नज़र आती हैं। देखो अगर यहाँ पे हम लोग बात करें स्टैंडर्ड फॉर्म की, तो स्टैंडर्ड फॉर्म वो है, तो इस इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर ध्यान से देखो तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, x² + का 0x + का 7। अब यहाँ पे अगर बात करें तो b की वैल्यू 0 हो गई ना, तभी तो x का टर्म कैंसिल हो गया, तो = में 0। ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसको हम इस फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। तो हम बोलेंगे यहाँ पे क्या बोलेंगे, यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इतनी बात आपको समझ में आ गई? यहाँ तक कोई डाउट, कोई समस्या? अब यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं यहीं पे बता देना चाहता हूँ। अगर आपको इस तरीके से कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ या फिर एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखिए, अगर इस तरीके से दिया हो 2x² + का 2x + का 3x² + का 5x - का x, इस तरीके से अगर आपको एक्सप्रेशन दिया जाए और बोल दिया जाए इन सबको ऐड करो, इन सबको क्या करो, ऐड करके बताओ इनकी क्या वैल्यू आएगी, या फिर आपसे बोल दे इसको सिंप्लीफाई करके बताओ क्या वैल्यू आएगी, तो आप बोलेंगे इसका इसमें ऐड कर देंगे, इसका इसमें ऐड कर देंगे, इसका इसमें ऐड कर देंगे, इसका इसमें ऐड कर देंगे और सबकी वैल्यू निकाल लेंगे। अगर आपके हिसाब से बात करें तो आप क्या बोलोगे, 2x² और 2x कितना हो जाएगा, 4x², और इसमें 3x ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 7x², और फिर इसमें 5 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 12x², फिर इसमें x सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 11x²। ये होगा ना। ये बात अगर आपको नहीं आती है, अगर आप इसी तरीके से सॉल्यूशन कर रहे होंगे तो ये आप बहुत ही गलत काम कर रहे हैं, नाइंसाफ़ी हो जाएगी आपके साथ। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहूँगा कि कभी भी आपको इस तरीके से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हो तो आप किन्हीं भी दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को तभी ऐड कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब उनमें वेरिएबल्स की पावर क्या हो, सेम हो। यानी कि अगर वेरिएबल की पावर 2 है, अगर वेरिएबल की पावर 2 है तो वो दूसरे वेरिएबल से तभी ऐड होगा जब उसकी भी पावर क्या होगी, 2, और दोनों के वेरिएबल सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं बोलेंगे कि 2x² प्लस 2y² को ऐड किया तो आ गया हमारा 4x² y², ऐसा हम नहीं बोलेंगे। बात समझ में आई? हम बोलेंगे अगर वेरिएबल सेम हैं और वेरिएबल की पावर सेम है तभी हम उनको ऐड कर सकते हैं। अगर पावर डिफरेंट है, वेरिएबल सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है, तब भी हम उनको ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, हम कब ऐड कर सकते हैं? कंडीशन केवल एक ही है, जब उनके वेरिएबल सेम हो और उनकी पावर सेम हो। तो हम बोलेंगे कि x² वाला टर्म x² से ही ऐड होगा एंड 2x वाला जो x वाला टर्म है वो x वाले से ही ऐड होगा या फिर सब्ट्रैक्ट होगा। ये दोनों केसों में आपको बात समझ में आ गई? ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई? बस यही चीज़ें हमको बतानी थी आपको। तो चलिए, ये आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन हो गया, इसको हम रफ करते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ओके, चलिए इसको रफ करते हैं। आप देखते हैं यहाँ पे सेकंड एक्सप्रेशन क्या बोल रहा है। मैं यहाँ से कुछ क्वेश्चन करूँगा, बाकी आपको करने होंगे। ठीक है, मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिया, बस आपको इसी तरीके से सॉल्यूशन करना है और इस टर्म में आपको चेंज करना है। अगर आ गया तो क्वाड्रेटिक है, नहीं आया तो नहीं है। तो देखिए सेकंड वाला कर लेते हैं। सेकंड आपसे क्या बोल रहा है, x - 2 x + 1 = x - 1 x + 3। अब आप क्या करेंगे, दो ब्रैकेट में इस तरीके से दिया हो तो आप क्या करते थे, इसका इससे करते थे, इसका इससे करते थे, इसका इससे करते थे, इसका इससे करते थे। सर क्या, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब जब इसका इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, x², इसका इससे करेंगे तो -2x, इसका इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2। बात समझ में आती है? एंड देन इसका इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस का। ये आपको समझ में आ गया? देखिए, इसका पहले इससे किया तो x², फिर इसका इससे किया तो x, फिर इसका इससे किया तो -2x, इसका इससे किया तो -2। इतनी बात समझ में आ गई? = में इसका इससे करेंगे तो x², इसका इससे करेंगे तो +3x, इसका इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, -x, और इसका इससे करेंगे तो -3। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए, इक्वल में x² एंड x² सेम साइन के साथ है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा -2x में से x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -x आएगा, -2 में कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए 3x में से x गया तो 2x, ठीक है, और -3। ये हो गया। इतनी बात आपको समझ में आई? कोई डाउट नहीं है? चलिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस पूरे टर्म को इधर लेके जाते हैं। तो हम बोलेंगे जब इस पूरे टर्म को इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 3x - 1 में 0। ये हमारी इक्वेशन बनी। क्या ये इक्वेशन इस टर्म में है? हम बोलेंगे नहीं है, यहाँ पे x⁴ नहीं है, तो हम बोलेंगे ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। बात समझ में आती है? इसी तरीके से आप ये वाले टर्म याद करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है, और यहाँ से बताएंगे कि इसका क्या आंसर आएगा। ठीक है, इसका क्या आंसर आएगा। यहाँ पे आप लोग x - 2 का अगर होल स्क्वायर लिखे तो यहाँ पे क्यूब कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था। चलिए, तो बढ़ते हैं आप लोग अपने एक्सरसाइज 4.1 के अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगले क्वेश्चन में हम लोग क्या कॉन्सेप्ट सीखेंगे। यहाँ हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानना सीखा। अब अगले स्टेप में हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से हम वर्ड प्रॉब्लम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। ओके, तो आज हम लोग यहीं पे सीखेंगे कि किस तरीके से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। चलिए, तो आप लोग इसको नोट करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए स्टूडेंट, तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना, ये बहुत ही खतरनाक टाइप की इक्वेशन है। ये आप लोग जब तक ये आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, ठीक है, जब तक आप लोग पीसीएम पढ़ते रहेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ते रहेंगे, तब तक ये आपके साथ आएगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। बात समझ में? ये आप जब तक मैथ पढ़ेंगे तब तक आपके साथ रहेगी। ठीक है, तो ये बहुत ही भयानक टाइप की इक्वेशन है। इसका यूज़ केवल और केवल, ठीक है, किताबों में ही नहीं है, हमारी रियल लाइफ में भी है। जैसे अगर बात करें हम लोग किसी रूम का एरिया अगर हमको फाइंड करना हो, ठीक है, किसी रूम की लेंथ फाइंड करना हो, विड्थ फाइंड करना हो, तो उसमें भी हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको दिया हो कोई रेक्टेंगल है, ठीक है, इसका एरिया हमको दिया है 306 मीटर स्क्वायर, हमको ये एरिया दिया हुआ है। ठीक है, हमसे बोल दिया गया है कि इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है
इस रेक्टेंगल की जो लेंथ है, ठीक है, वो क्या है, इसकी विड्थ की, ठीक है, इसका जो एरिया है वो कितना आता है 306 मीटर स्क्वायर आता है। कब? जब इसकी लेंथ और विड्थ में, ठीक है, क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। तो हमसे बोल रहा है इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है, ध्यान से समझिएगा, इसकी जो लेंथ है वो उसकी विड्थ की 2 गुने में, उसकी विड्थ की 2 गुने में क्या करते हैं, 1 ऐड करने पे बनती है, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं इसकी जो विड्थ है वो क्या है, इसकी लेंथ के 2 गुने में 1 ऐड करने पे आती है, ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। फिर से ध्यान से समझिएगा, हम फिर से बोल रहे हैं क्या है क्वेश्चन। बोल रहा है एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया 306 मीटर स्क्वायर आता है। कब? जब हम लोग रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, जल्दी से बताइए। अगर हम लोग रेक्टेंगल के एरिया की बात करें तो ये होता है लेंथ इंटू विड्थ। अब हमको इसके लिए क्या पता होनी चाहिए, लेंथ और विड्थ पता होनी चाहिए। तो हमको रिलेशन दिया हुआ है क्या, कि भैया जो इसकी विड्थ है, जो इसकी विड्थ है वो उसके लेंथ में, लेंथ के 2 गुने को में 1 ऐड करने पर आती है, ठीक है। यानी इसकी जो विड्थ आती है वो क्या आती है, इसकी लेंथ का अगर 2 गुना कर दें और उसमें 1 ऐड कर दें तो हमारी क्या आती है, विड्थ आती है। तो आपको उसका एरिया, ठीक है, 306 मीटर स्क्वायर मिलता है। तो आप बताइए कि उसकी लेंथ और विड्थ क्या होगी। तो हमने सबसे पहले सपोज कर लिया इसकी लेंथ क्या है, x, इसकी लेंथ क्या है, x, और हम सब क्या बोला, विड्थ की वैल्यू क्या आती है, जब इसकी लेंथ का हम क्या कर देते हैं 2 गुना, इसकी लेंथ का हमने क्या कर दिया 2 टाइम और उसमें 1 ऐड कर देते हैं तो विड्थ की वैल्यू मिल जाती है। अब हमको पता है एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू विड्थ होता है। ये आ रहा है कितना 306। तो हम बोलेंगे यहाँ से लेंथ कितनी है x, विड्थ कितनी है 2x + 1, तो यहाँ से हो जाएगा 306, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ से देखिए कैसे बन जाएगी, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² प्लस का x, ठीक है, इक्वल टू में 306। ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, वैल्यूज़ निकाल सकते हैं लेंथ एंड विड्थ की। बात समझ में आती है। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको इस वजह से बताया क्योंकि एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन यही आपसे बोल रहा है, ठीक है। तो आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से कर लेंगे। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की, ठीक है। एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के सेकेंड पोर्शन की बात करते हैं। क्या बोल रहा है, हमसे बोला द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जिक्यूटिव 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, यहाँ पे लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। हमको इंटीजर को फाइंड करना। हमसे बोला 2 नंबर्स हैं, ठीक है, कैसे नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं, ठीक है, जिनका अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो 306 आ रहा है। हमको वो इंटीजर फाइंड करना है। तो क्वेश्चन कह रहा है हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दो। हमको क्या बना के दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दो। तो मैं सिखाता हूँ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाती है। तो हमसे बोल रहा है 2 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर नंबर हैं। तो हम क्या बोलेंगे, जो हमसे पूछा जाए वही हम लेट कर लेंगे। हमसे पूछा क्या गया है, इंटीजर, इंटीजर की वैल्यू बतानी है तो हम क्या करेंगे, उसी को लेट कर लेंगे। तो हम बोलेंगे लेट फर्स्ट इंटीजर इज x, ठीक है, एंड अनदर consecutive इंटीजर इक्वल टू क्या बोलेंगे, कैसे निकालेंगे। अब अनदर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर अगर हमको पता करना हो तो कैसे निकालेंगे। हमने फर्स्ट नंबर तो पता कर लिया कि हमने सपोज कर लिया फर्स्ट नंबर क्या है, x है। अब हमको जो इक्वेशन लिखनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो एक ही वेरिएबल के टर्म में लिखनी है। अब बोल यहाँ से ये तो बोल नहीं सकते कि भैया यहाँ पे फर्स्ट इंटीजर x है, दूसरा इंटीजर y है। ऐसा बोलेंगे तो आपकी इक्वेशन नहीं बनेगी, आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको जो वेरिएबल लेना है वो एक ही वेरिएबल लेना है। तो हमने बोल दिया फर्स्ट इंटीजर हमने मान लिया x है। अब देखिए दूसरे कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो हम बोलेंगे भैया 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं, तो हमको कॉन्जिक्यूटिव नंबर कब मिलते हैं, हमको कॉन्जिक्यूटिव नंबर कब मिलते हैं। अब कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, कई बच्चे सोच रहे होंगे कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक, यानी लगातार। जैसे मैं बात करूँ 1 2 3 4 5, तो मैं ये बोलूँगा ये सारे हमारे कैसे नंबर हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं, ठीक है। या फिर इनको हम इंटीजर भी बोल सकते हैं कि ये हमारे कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं, ठीक है।
तो यहाँ से हमसे क्या बोल रहा है कि हमसे बोल रहा है अगर हम कोई दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं और उनका प्रोडक्ट करते हैं तो ये आता है। तो दूसरा कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर कैसे फाइंड करेंगे? अगर हम 1 में 1 ऐड कर देते हैं तो 2 आता है। देखिए कॉन्जिक्यूटिव नंबर हमको मिलते कैसे हैं, जब हम 1 में 1 ऐड करते हैं तो 2 आता है, 2 में 1 ऐड करते हैं तो 3 आता है, 3 में 1 ऐड करते हैं तो 4 आता है, 4 में 1 ऐड करते हैं तो 5 आता है। तो हमको ये पता चला कि भैया कॉन्जिक्यूटिव नंबर कब मिलते हैं, जब हम किसी नंबर में 1 1 ऐड करते जाते हैं तब हमको कॉन्जिक्यूटिव नंबर मिलते जाते हैं। तो हम बोलेंगे हमने अगर फर्स्ट नंबर x मान लिया तो अगर हम x में 1 ऐड कर देते हैं तो क्या हमको इसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर मिल जाएगा। अगर x की वैल्यू कुछ भी आती, मान लो हमने 1 आई तो 1 में 1 ऐड करेंगे तो इसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर 2 नहीं मिलेगा। तो यही तरह हम बोल दिए अगर ये x है तो इसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। बात समझ में आती है इतनी? चलिए, तो हमको मिल गया भैया 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर मिल गए। अब हम क्या करते हैं, इसका प्रोडक्ट करते हैं। तो हमने कर दिया इसका प्रोडक्ट x × x + 1, तो हमको मिला क्या, 306। तो यहाँ से देखिए क्या बनेगी, इक्वेशन क्या बनेगी, x² + का x = 306। तो यहाँ से x² + का x - का 306 = 0। ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमसे इंटीजर की वैल्यू तो हमको बतानी है, तो हम बोलेंगे भैया इंटीजर की वैल्यू हमको थोड़ी ना बतानी है, ये तो क्वेश्चन कह रहा था हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। हमको क्या बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के बताओ, हम खुद ही सॉल्व कर लेंगे कि यहाँ पे क्या आएगी। लेकिन यहाँ पे अगर हमसे बोलता कि भैया फाइंड करो इंटीजर क्या होगा, तो अभी तो हमने नहीं सीखा है, ये हम लोग नेक्स्ट स्टेप में अभी सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमसे केवल और केवल बोला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने को, अभी हमसे सॉल्यूशन नहीं पूछा है इसका, अभी हमसे बोला है केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दो। सॉल्यूशन तो अभी हमने आया ही नहीं ना, अभी हमने सीखा ही नहीं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे आगे कॉन्सेप्ट में, ठीक है, जब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। अभी हमने क्या सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसको हम कैसे पहचानेंगे और उसको हम कैसे फॉर्म करेंगे, किस तरीके से बनाएंगे। तो हमने क्या सीख लिया भैया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीख लिया क्या होती है, हमने उनको पहचानना सीख लिया और हमने उनको बनाना भी सीख लिया। तो जाने अनजाने में हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का ये सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, इसमें इक्वेशन क्या बनी, क्वाड्रेटिक ये बनी। हमको वर्ड प्रॉब्लम दी थी, हमने इससे क्या कर दी, इक्वेशन फॉर्म कर दी। अब इसका एक पार्ट और देख लेते हैं, बाकी के जो पार्ट है वो आप करेंगे। ठीक है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया क्योंकि मेरा पर्पस क्या है, मेरा भाई एम है आपको कॉन्सेप्ट सिखाना, बाकी क्वेश्चन तो आपको ही सॉल्व करना है सॉरी, बाकी क्वेश्चन तो आपको ही सॉल्व करना है ना, क्योंकि पेपर आपको देना है। हमारा पर्पस क्या है, आपको कॉन्सेप्ट सिखाना। ठीक है, चलिए तो आप लोग इसको नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी का नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसी का नेक्स्ट पार्ट हमसे क्या बोल रहा है, हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। ये वर्ड प्रॉब्लम हमको दी हुई है, क्या दिया हुआ है, रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर ओल्डर देन हिम, यानी कि रोहन की जो मम्मी है वो क्या है, रोहन से 26 ईयर बड़ी हैं। ठीक है, आपसे बोल रहा है रोहन की मदर जो है वो उससे क्या है, 26 ईयर बड़ी हैं। तो आपसे बोल रहा है क्या, द प्रोडक्ट देयर एजेस इन आफ्टर 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। आपसे बोल रहा है अगर इनकी एजेस का प्रोडक्ट हम लोग निकालते हैं, ठीक है, 3 साल बाद की एजेस का अगर हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं, तो वो कितना आता है, 360 आता है। आप हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के बताइए क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो हमसे जो पूछा जाएगा, हमसे पूछा क्या गया है, एज पूछी गई है, तो हम उसी को क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। तो हम बोलेंगे यहाँ से लेट प्रेजेंट टाइम में, सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट टाइम की एज बोलेंगे। तो प्रेजेंट टाइम में क्या बोलेंगे, लेट एज ऑफ, ठीक है, रोहन की एज हम क्या मान लेंगे, x। अब अगर हमने रोहन की एज x मान ली है तो हमसे क्या बोल रहा है, इनकी मदर की एज क्या है, रोहन की एज से 26 ईयर ज़्यादा है, 26 ईयर ज़्यादा है। तो हम बोलेंगे इनकी मदर की एज क्या हो जाएगी प्रेजेंट टाइम में, एज ऑफ मदर। अगर रोहन की एज x है तो इनकी मदर की एज कितनी हो जाएगी भैया, हम बोलेंगे हो जाएगी x + 26, क्योंकि इसकी एज से कितनी बड़ी हैं, 26 ईयर बड़ी है। तो हम बोलेंगे इसकी एज में अगर इसकी मतलब 26 ईयर ऐड कर देते हैं तो इनकी मदर की एज आ जाएगी। ये हो गई क्या, प्रेजेंट टाइम की एज, रोहन की और इनकी मदर की एज। फिर बोल रहा है आफ्टर 3 ईयर, अगर हम लोग आफ्टर 3 ईयर की बात करें, ठीक है, 3 साल बाद की बात करें, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि एज ऑफ रोहन क्या हो जाएगी, जैसे ही हमसे बोले 3 साल बाद
तो हम क्या बोलेंगे, उसकी एज में हम उतने साल ऐड कर देंगे। तो हम बोलेंगे अगर 3 साल बाद की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में रोहन की एक एज x, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, एज ऑफ रोहन हो जाएगी हमारी x + 3। इतनी बात समझ में आई। अगर प्रेजेंट टाइम में उसकी मदर की एज x + 26 है, तो हम बात करें 3 साल बाद उसकी मदर की एज की बात करें तो एज ऑफ हिज मदर वो कितनी हो जाएगी, तो x + 26 + 3, तो ये हो जाएगा x + 29, यानी 3 साल बाद उसकी मदर की एज x + 29 हो जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए, तो बोला 3 साल बाद की एजेस का जो प्रोडक्ट है वो इतना आता है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। अगर हमसे प्रेजेंट टाइम की एजेस का प्रोडक्ट पूछता तो इसका प्रोडक्ट करते। हमसे पूछ रहा है 3 साल बाद की एजेस का प्रोडक्ट, तो हम किसका प्रोडक्ट करेंगे, x + 3 और x + 29 का। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए, तो यहाँ से हम बोलेंगे x + 3 और x + 29 का जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो कितना आता है, 360 आता है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, x², इसका इससे करेंगे तो प्लस का 29x आ जाएगा, और इसका इससे करेंगे तो प्लस का 3x आ जाएगा, इसका इससे करेंगे तो 29 इंटू में 3 = में कितना आ गया, 360। इतनी बात आपको समझ में आ गई। चलिए, अब यहाँ से हम क्या बोलेंगे, x² प्लस का इसका इससे करेंगे तो हो जाएगा 32x, प्लस का इसका इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 3 = 27, ठीक है, 2 आया, एंड 3 2 = 6 और 2 8, ये हो गया 87, ठीक है, = में 360। अब यहाँ से x² प्लस का 32x प्लस का 87, अब इसका इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 360 = में 0, इसको इधर लेके आया ना बॉर्डर के इस पार, तो ये कितना हो गया, माइनस का 360। अब इसमें में से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो आपकी क्या कीजिए, 360 माइनस का 87 जब आप करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3, यहाँ से हो जाएगा 7, यहाँ से हो जाएगा 2, तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का 273। ठीक है, तो यहाँ से हम बोलेंगे x² प्लस का 32x माइनस का 273 = में 0। ये हमारी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हमसे एज पूछता है, यानी कि हमसे इसके सॉल्यूशन पूछता, और सॉल्यूशन अभी हमको पता नहीं है, अभी हम लोग ने फाइंड करना सीखा नहीं है। बात समझ में आई। तो हमसे बोला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि भैया अगर हमको इसकी एज निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, यानी इसके सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यही सीखने वाले हैं कि हम लोग किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती हैं, उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे पहचानेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कैसे फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इनके क्या क्या सॉल्यूशन होंगे और उनके किस तरीके से सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। ओके, इतनी बात क्लियर है आपको। चलिए, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रहने देते हैं। आज हमने सॉल्व कर लिया, साथ ही साथ एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, तो मुबारक हो आपको। चलिए, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो अगर आपको यह लेक्चर अच्छा लगा हो, ठीक है, वीडियो में मज़ा आई हो, तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। ओके, चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय स्टूडेंट्स।